हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि टायर 2 के एग्ज़ाम के बारे में वो कौन कौन सी खास चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम इस एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और विद इन टाइम लिमिट हम अच्छे से एग्ज़ाम को कर पाएँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो टायर 2 का जो एग्ज़ाम है उसका पर्पज़ क्या है, क्यों ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो टायर 2 EMRS जो है वो एकलव्य मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल, हम सबको पता है कि उसमें टीचिंग एग्ज़ाम्स की बहुत सारी पोस्ट आई थी। तो जिसमें 2 एग्ज़ाम हुए थे, मतलब एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 का एग्ज़ाम हम दे चुके हैं और अब टायर 2 के लिए हम सभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो टायर 1 जो था वो बेसिक एग्ज़ाम था, मतलब दैट वाज अ जनरल एग्ज़ाम फॉर एवरीवन। बट ये जो टायर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन क्या था। अगर हम मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन हमारा ऑफलाइन होने वाला है ना, OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है ये। ठीक है, जिसमें MCQ भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, MCQ और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है गाइस, देखिए टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे 55 होने वाले हैं, टोटल मार्क्स 100 होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव मीन्स MCQ, वो 40 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का, है ना। तो 40 मार्क्स हमारे MCQ से बनने वाले हैं। बाकी के जो 60 मार्क्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट से बनेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। ठीक है, आइए थोड़ा सा मार्किंग स्कीम्स के बारे में समझ लेते हैं। MCQ के लिए हर एक सही नंबर पे, हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आपने MCQ गलत किया है तो 1/3 मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ MCQ वाले पार्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है ना। बट कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ठीक है, और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इस क्वेश्चन पेपर को, तो डिस्क्रिप्टिव में स्टेप मार्किंग भी होने वाली है ना, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो बाईलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। आप दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी में लिखेंगे तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं है। ये पेपर आप चाहे हिंदी या इंग्लिश दोनों मोड में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो ये टायर 2 जो है कम्प्लीटली उसी पे डिपेंड करेगा हमारा कि सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। बट जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए टायर 2 का 80% वेटेज है और 20% वेटेज के साथ यहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, हाँ, तो अब वो इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि पहले तो क्वेश्चन और पेपर, इन दोनों के स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। पहले तो देखो पूरा पेपर जो आने वाला है वो 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, 60 डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। तो इसका मतलब कि ज़्यादा जो ध्यान हमें देने की ज़रूरत है वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे है ना। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव को एकदम हम एलिमिनेट कर दें, ऑब्जेक्टिव को इग्नोर नहीं करना है, बट ज़्यादा फोकस हम किस पे करेंगे, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे। क्योंकि देखो अभी तक सारे एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम हमने दिए हैं, हमारी ये हैबिट रही है कि हम हमेशा मतलब फार्मूलाज वगैरह लर्न करते हैं, बस जो कोर कॉन्सेप्ट है वही याद करते हैं बस। लेकिन ये पेपर एकदम पूरा गेम ट्विस्टर होगा गाइस। मतलब ये पेपर आपका प्रेजेंटेशन कैसा है इसी चीज़ पर पूरी तरीके से डिपेंड करने वाला है कि आप कितना अच्छे से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ आपसे डिस्क्रिप्टिव के लिए कि क्या क्या टिप्स होने वाले हैं। सबसे पहला तो अपने आंसर को जो हम लिखने वाले हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई एक टॉपिक दे दिया, मैं जैसे कि यहाँ पे PGT फिज़िक्स के लिए अप्लाई की हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स रहने वाला है। जितने भी फिज़िक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ इस चैनल पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है। हो सकता है मैं बहुत सारी स्टडी वीडियोज़ भी अपलोड करूँ यहाँ धीरे धीरे। ठीक है, तो जैसे अभी डेफिनेशन की बात करें कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जैसे कि मान लो रेक्टिफायर के बारे में पूछा,
या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हमें पूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उससे पूछी है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर और उसका वेव फॉर्म बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा सबसे पहला टारगेट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि रेक्टिफायर होता किसे है, रेक्टिफायर हम कहेंगे किसे, है ना। और फिर टाइप्स क्या है, मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें उस सारी चीज़ों के बारे में देना पड़ेगा। और ट्रस्ट में अगर आप पॉइंट्स बना के लिखने वाले हैं तो पेपर डेफिनेटली जो चेक करेगा उसे भी देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कोई, हम भी तो टीचर है ना, हम भी कैसा चाहते हैं कि बच्चे बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखें, ज़्यादा कॉपी में कट पिट ना हो। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें चलना है कि हेडिंग वाइज चीज़ें लिखेंगे। जैसे फर्स्ट हेडिंग डाली हमने इंट्रोडक्शन, हमने लिख दिया रेक्टिफायर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ईसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, ठीक है। अब उसके टाइप्स में आके अगर उसने हाफ वेव रेक्टिफायर डाला है तो एक लाइन पहले आप लिखो उसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन डालो, वर्किंग डालो, वेव फॉर्म बनाओ, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें यहाँ पे लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। आई होप आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो। और गाइस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लैंग्वेज से कोई मैटर नहीं है यार, आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छे से अपनी बातों को लिख सकते हो आप उस लैंग्वेज को चूज़ करो, ठीक है। कॉपी एकदम साफ़ होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन लिखने वाले हो आप। कोशिश करना कि कट पिट बहुत कम करो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को कैसे मैनेज करने वाले हो। ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट लगा दिया, 20 मिनट लगा दिया कि लॉन्ग क्वेश्चन है। भाई वो क्वेश्चन भी 4 ही नंबर का है, मैक्स आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं उस क्वेश्चन पे। तो 5 से 10 मिनट अगर आप इधर एक क्वेश्चन को दे रहे हो तो भी बहुत है ना। ऐसा मतलब आप अपने हिसाब से टाइम डिवाइड कर सकते हो कि आपको एमसीक्यू सेक्शन में कितना देना है, और 15 क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। और लास्ट के 5 मिनट आप मतलब ऐसा क्विक रिवीजन के लिए भी रखो कि हाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एमसीक्यू सेक्शन स्ट्रेटजी क्या बनाई है हमने, देखो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है ऑप्शन तो स्किप कर दो, बट गलत अटेम्प्ट करने से बचो, है ना। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमने बात कर ली कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको पढ़ना कहाँ से है। सबसे पहले मेरा बेस्ट एडवाइस यही है कि आप EMRS का सिलेबस तो रखो ही रखो अपने पास, बट CBSE की ऑफिशियल साइट से भी ना सिलेबस डाउनलोड कर लो, निकलवा लो सिलेबस, और उसको भी देखते रहो साथ साथ, क्योंकि मोस्टली जो सिलेबस है हमारा वो CBSE के सिलेबस से ही मैच करता हुआ 11th-12th का सिलेबस दिया गया है। बट यही KVS में कुछ चीज़ें उसने हटा दी है, जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स एलिमिनेट कर दिया है, तो वो भी ध्यान से देख लेना। बट यहाँ EMRS में पूरा 11th-12th आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर एक चैप्टर अच्छे से, ठीक है। सारे जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स, सारे डेफिनेशंस, जो जो डिफरेंस है, एप्लीकेशंस हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और हाँ देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने नहीं छोड़ने हमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, समझ रहे हो। आप EMRS के क्वेश्चन पेपर उठा लो, KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो रहे हैं उनको देखो, उठाओ और एनालिसिस करो कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। कभी कभी कैसा होता है कि हम सारा कंसेप्ट पढ़े रहते हैं, सब कुछ जानते रहते हैं, बट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमें वो अप्रोच ही नहीं समझ आता है। मैं मतलब ज़्यादातर फिज़िक्स को रिलेट करके ये बात बोल रही हूँ, बट आप लोग भी अपने सब्जेक्ट में ये चीज़ देख सकते हैं, इधर को रिलेट कर सकते हैं आप भी कि किस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत सारी बातें होती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।